हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2019 दिसंबर एग्ज़ाम है ना, इसका पेपर 1 और इंग्लिश पार्ट को। ठीक है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये है पेपर 1, यानी कि जो होता है पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के टीचर के लिए, पीआरटी टीचर के लिए जो होता है, पीआर टीचर के लिए जो होता है ना, उस वाले पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है 91 से लेके 105 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वाले में हम सॉल्व करेंगे 106 से, यानी 106 से 120 120 तक के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट, है ना, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। बहुभाषी क्लास के बारे में बात किया गया है जो एक से अधिक भाषाओं को यूज करता है। तो ऐसा क्लास जो है इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, ये होता है। ठीक है, बहुभाषी क्लास में जब बच्चे बात करते हैं, मतलब ऐसा क्लास जिसमें हिंदी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले, बंगाली, उड़िया जानने वाले बच्चे हैं, मान लो 4 भाषा को। ठीक है, तो वे एक दूसरे से बात करेंगे तो किस तरीके से बात करेंगे, तो वे कुछ इस तरह से बात करेंगे कि, है ना, उसमें ऐसे शब्द हों जिसमें एक से अधिक भाषाओं के शब्द आ जाएं, है ना, ऐसे लैंग्वेज में बात करेंगे, है ना। थोड़ा बंगाली का शब्द आ जाएगा, या सेंटेंस भी पूरा का पूरा आ सकता है बंगाली का, कुछ जो है उड़िया का आ जाएगा, और कुछ इंग्लिश का रहेगा, कुछ हिंदी का भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मिक्स भाषा में बात करते हैं। तो ये ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, है ना, किसको एडमिनिस्ट, मतलब कि ये जो टेस्ट लेते हैं, है ना, एग्जाम में टेस्ट लेते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। ठीक है, तो वो किसको आर एडमिनिस्टर्ड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, सही बताना है। फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विथ अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज, सही है। ठीक है, मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों का, जैसे हम कोई भी बीमारी का डायग्नोस्टिक करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते, तो इसलिए करते हैं कि हमको बीमारी का पता लगे और उसके बाद हम लोग बीमारी को दूर करने के उपाय करें। ठीक है, उसका रिमेडी ढूंढें, है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो इसीलिए जो टेस्ट लिया जाता है बच्चों का क्लास में, तो वो इसीलिए लिया जाता है कि बीमारी का पता चले, है ना, डेफिशिएंसी का पता चले, और उसके बाद प्लान करके उसको, उसके लिए क्योर ढूंढा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये सब नहीं है, टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है ये सब। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, है ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, वह किसको अधिक महत्व देता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच स्पीच और रीडिंग को, या रीडिंग ओनली, या स्पीच ओनली, या रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को। ठीक है, किसको जो है अधिक महत्व देता है, तो इसका सही उत्तर है रीडिंग एंड राइटिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है रीडिंग और राइटिंग दोनों को महत्व देता है। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़, है ना, इनमें से कौन सा जो एक्टिविटी है ना, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी पर नहीं आता है ना, नहीं आता है। डज नॉट कम बोला है ना, डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, इंटरैक्टिंग विथ टेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो नहीं है। यूजिंग, ये आता है, कहने का मतलब, है ना, ये आता है। ठीक है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये भी आता है। ठीक है, पिछले क्या क्या सीखे हैं उसको यूज करना, ये भी आता है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीयर, ये भी आता है। ठीक है, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, है ना, ये नहीं आता। ठीक है, मतलब कि सभी शब्दों को जोर जोर से पढ़ना, फिर उसका एक एक ठोका अनुवाद करना, ये नहीं आता। ठीक है, किसमें, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आता, मीनिंगफुल एक्टिविटी में नहीं आता। मतलब सेम टू सेम पढ़ो जोर जोर से और उसका अनुवाद कर दो, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक कॉम्प्रिहेंशन
इज़ द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, है ना। इनमें से कौन सा जो कॉम्प्रिहेंसन है वो यूज किया जाता है किसके लिए, कि किसी छोटे से टेक्स्ट को पढ़ना, है ना, और उसको अच्छे से समझना, फिर वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त करना। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, विच कम्प्रीहेंसन इज स्किल, है ना। इनमें से कौन सा कम्प्रीहेंसन, इन्फ्रेंशियल या ग्लोबल या लोकल या ट्रांजैक्शनल, है ना, ट्रांजैक्शनल, कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है लोकल, लोकल कॉम्प्रीहेंसन। ठीक है, लोकल कॉम्प्रीहेंसन इज द स्किल रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली, है ना। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ राइटिंग in the which teacher provides the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of the ideas to the learners। ठीक है, इट इज़ a टाइप ऑफ राइटिंग इन विच, इनमें से कौन सा राइटिंग का तरीका है ना, टाइप है राइटिंग का जिसमें टीचर जो है एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है ना, एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट, है ना। एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है किसी के साथ, तो आप उसके लिए एक राइटिंग तैयार करो, यानी कोई स्पीच लिखो या कविता लिखो या कुछ भी लिखो, है ना। वो सिचुएशन बता देता है कि ऐसे 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 हो रहा है कहीं पर, ठीक है, किसी के घर में, तो आप उसको तैयार करो। फिर उसके बाद फीडबैक देता है, डायरेक्शन देता है और एक्सपांसन करता है आइडिया को, है ना, जो बच्चे हैं उनके आइडिया को एक्सपांड करता है। तो ये किसका प्रकार है, कंट्रोल्ड राइटिंग या गाइडेड राइटिंग या फ्री राइटिंग या प्रोडक्ट राइटिंग। सीधी सी बात है, दिख रहा है गाइडेड राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि टीचर गाइड कर रहा है, बस उसका काम है गाइड करना। ठीक है, तो गाइडेड राइटिंग। अगला क्वेश्चन है। ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, है ना। किसी पैसेज को जो अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है एक टीचर। देन सी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट, RTC, है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट्स। इन दिस प्रोसेस सी इज़ इंकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, है ना, इस प्रोसेस में जो है महिला टीचर जो है बच्चों को किस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है। एक पैसेज को पढ़ने के लिए बोलती है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर करती है। तो स्कीमिंग या स्कैनिंग या इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। तो इसका सही उत्तर दिख रहा है, सीधी सी बात है, इंटेंसिव रीडिंग को वो प्रोत्साहित कर रही है ना, अच्छे से पढ़ने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए और इंटेंसिव रीडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ, है ना। इनमें से किस जो है मनोवैज्ञानिक ने या साइंटिस्ट ने, है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को जो है प्रमोट किया, कौन से कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को। तो सही उत्तर कौन सा है, लेव वाइगोत्स्की या स्टीफन क्रासेन या नॉम चॉम्स्की या जेम्स एसर, है ना। तो सही उत्तर है इसका स्टीफन क्रेसन, है ना। स्टीफन क्रेसन ने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को प्रमोट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, है ना। यहाँ पर कौन जो है सब स्किल नहीं है, रीडिंग का सब स्किल नहीं है, नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। ठीक है, कनेक्टिंग या प्रिडिक्टिंग या सिंथेसाइजिंग या ट्रांसक्रिप्टिंग, है ना। कौन सा जो है सब स्किल नहीं है रीडिंग का। रीडिंग हो एक स्किल है तो उसका सब स्किल होता है और पार्ट पार्ट। ठीक है, तो कौन जो है नहीं है, तो इसका सही उत्तर है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ट्रांसक्रिप्टिंग जो है नहीं है उसका सब स्किल। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्टिंग इज़ नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। The next question is which one of the following is least important in enhancing speaking skills of children? Which one of the following is least important in enhancing speaking skill of children, है ना। बच्चों के बोलने की क्षमता को और विकसित करना या उनके स्पीच को और अच्छा बनाने के लिए कौन सा जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा तरीका जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है बाकी के तरीकों की तुलना में। ठीक है, विच वन इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं क्या है। लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, ये तो सही है ना। चिल्ड्रन क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन या बच्चा जो उसको सही से ध्यान से सुनना,
है ना, टीचर के लिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडिया, ये भी ज़रूरी है ना, कि बच्चों को उनका जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वे, है ना, अपना आइडिया और फीलिंग उसको पढ़ने का या बोलने का मौका देना चाहिए। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, है ना, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन आस्क करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक पर जो है डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वाद विवाद या प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, मतलब कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब हमको वही जाना था सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, सबसे कम इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, है ना, जो प्राइमरी लेवल पर जो है ना लिटरेचर यानी साहित्य है हेल्पफुल होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, छोटे बच्चों में लैंग्वेज डेवलप करने के लिए प्राइमरी लेवल पर जो है साहित्य, अंग्रेजी साहित्य हो या हिंदी के साहित्य हो, है ना, कविता कहानी पोयम, है ना, ये सब ऐसे सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों, है ना, कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, ठीक है। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनर्स, ये सही है, ठीक है। देखिए ये साहित्य जो है ना एक ऑथेंटिक मटेरियल होता है, एक प्रमाणिक मानक होता है, और उसके साथ ही वो बहुत सारे एरिया को कवर करता है या बहुत सारे जेनर्स को कवर करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला अभी ऐसे, है ना, पोयम, ठीक है, और भी जो होता है प्रोज, फिर उसके बाद और बहुत सारे होते हैं लेटर, है ना, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी, ये सभी को जो है कलेक्ट करता है, ठीक है। जो है लिटरेचर, है ना, इंग्लिश लिटरेचर हो या हिंदी साहित्य हो, ये सब सभी को कलेक्ट करते हैं और ऑथेंटिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर प्रिपेयर्स ए वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी सेवंथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, then she asked the learner to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is a, है ना, देखिए एक टीचर जो है एक वर्कशीट देता है बच्चों को, और इसमें के सभी सातवें शब्द को, हर एक जो लाइन है उसमें के सातवें शब्द को मिटा देता है, खाली कर देता है, ब्लैंक, है ना, प्रत्येक लाइन के सातवें सातवें शब्द को, ठीक है। और फिर बच्चों को दे करके बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो भी खाली खाली जगह है उसको भरो। तो ये जो टास्क है वो क्या कहलाता है ना, स्पीकिंग टास्क या राइटिंग टास्क या क्लज टास्क या ओपन टेस्ट, है ना, क्या कहलाता है, क्लज टेस्ट या ओपन टेस्ट। तो सही उत्तर है इसको क्लज टेस्ट कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्लज टेस्ट बोलते हैं इसको। इस प्रकार का ब्लैंक ब्लैंक छोड़ देने से या फिर उसको भर फिल इन द ब्लैंक जो बोला जाता है उसको क्लज टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। क्लज टेस्ट सही उत्तर हो गया, क्लज टेस्ट ऑप्शन 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट, है ना, लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है ना, स्वतः है, स्वच्छंद है, स्वतः मतलब आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, दिए हुए हैं ऑप्शन यहाँ पर। समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट अ चांस, ये भी सही नहीं है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, ये भी सही नहीं है। अगला, देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, ये है ना, ये जो है सही है, ठीक है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन कि कोई भी भाषा जो है ना स्वच्छंद या स्वैच्छिक, मतलब रैंडम तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब है कि दो शब्दों के बीच में कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसका मीनिंग भी मैच नहीं हो रहा है। आर्बिट्रेरी है मतलब कि दो वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं कंटिन्यू किसी सेंटेंस में, तो एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर ऑब्जर्व्ड द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance.
दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, है ना। देखिए प्रवीण क्या करती है, किसी पैराग्राफ को पढ़ती है, अच्छे से समझती है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको खुद से नहीं लिख सकती, किसी भी पैराग्राफ को खुद से लिखो बिना देखे ऐसे बोलने से नहीं लिख सकती। लेकिन अगर कोई गाइड करे, है ना, कोई एक अडल्ट हो या पीयर हो, वो अगर गाइड करे उसको कि ऐसे लिखो या ऐसे करो करके, तो कर सकती है। तो ये अडल्ट गाइडेंस या पीयर गाइडेंस है, या इसको क्या कहते हैं, टीम टीचिंग या काउंसलिंग या स्कैफोल्डिंग या सोशलाइजेशन, क्या कहलाता है इसका जो पीयर गाइडेंस है उसको क्या बोलते हैं, तो स्कैफोल्डिंग, है ना, स्कैफोल्डिंग कहलाता है ये जो पीयर गाइडेंस होता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, है ना, द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज, टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज जो होता है ना, ब्लैंक छोड़ो ये सही जोड़ी मिलाओ, इस प्रकार से ये जो भी टेक्सचुअल, है ना, जो एक्सरसाइज होता है नॉट टू, वो किस लिए नहीं होता है बताना है ना, उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है, नॉट टू बोल रहे हैं ना। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग टीचर्स अमंग लर्नर्स, ये तो होता है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, हाँ ये भी करता है, ठीक है। तो क्या नहीं करता है ये बताना है ना हमको, तो ये तो करता ही है। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेमोराइज करना उसका वो नहीं रहता, ठीक है। गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग, हाँ लैंग्वेज लर्निंग को सीखने के लिए, है ना, भाषा सीखने के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है, ये तो है ही उसका उद्देश्य, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर हो रहा है, ये नहीं करता है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ टेक्सचुअल मतलब टेक्सचुअल एक्सरसाइज का उद्देश्य ये नहीं है, ये सब हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 3 जो है नहीं है, मतलब उसका उद्देश्य ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हिंदी और बाकी जो भी क्वेश्चन है उनको। तो कोई भी आपका डाउट हो या कोई कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।